मैं फ़रहत ज़ेबा, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर शोबे उर्दू, एसएस मेमोरियल कॉलेज रांची, सेम 6 पेपर 14th। उन्वान है उर्दू की इब्तदाई नशोनुमा में सूफिया इकराम का हिस्सा। जिस तरह उर्दू ज़बान के औली नमूने सूफिया इकराम के मलफूज़ात की शक्ल में मिलते हैं, इसी तरह उर्दू का इब्तदाई अदब इन्हीं बुज़ुर्गों का मरहून मिन्नत है। ये सूफिया हिंदुस्तान में पुरख़तर और दुश्वार गुज़ार रास्तों, पहाड़ों और लग-तक बियाबानों को तय करके ऐसे मकामात पर पहुँचे जहाँ कोई इस्लाम और मुसलमान के नाम से भी वाकिफ़ न था। इनका मकसद हिंदुस्तानी अवाम के बदलते हुए हालात के लिए तैयार करना और इन्हें इस्लाम की तालीम देना था। लिहाजा सूफिया इकराम ने भी ज़रूरतन वही ज़बान इख्तियार की जिसे यहाँ के अवाम आसानी से समझ सकते थे। इसी तरह इस खित्ते की ज़बान इस्तेमाल की गई जहाँ इन बुज़ुर्गों ने अपनी खानकाहें और दरगाहें कायम की। ये बुज़ुर्ग इस ज़बान के बड़े अदीब और शायर ना थे, या कम अज़ कम इनका मकसद इस ज़बान की तरक्की ना थी, ना इसका इन्हें कुछ ख्याल था। इनका मकसद हिदायत था। इस ज़िम्न में इस ज़बान का भी फ़रोग़ होता गया और इसमें अहद ब-अहद नए नए इज़ाफ़े और इस्लाहें भी होती गईं। यहाँ इन सूफिया इकराम में से यहाँ इन सूफिया इकराम में जो जिन्होंने उर्दू की इब्तदाई नशोनुमा में अहम किरदार अदा किया है, उसमें अमीर खुसरो, शाह मीरांजी, यहिया मनीरी और शाह कबीर। अमीर खुसरो सुल्तान औलिया शेख निज़ामुद्दीन से के मुरीद थे। ये पटियाली में 1253 में पैदा हुए। जिस वक्त पैदा हुए इनके वालिद इन्हें एक कपड़े में लपेटकर एक साहिब कमाल बुज़ुर्ग की खिदमत में हाजिर हुए। बच्चे को देखते ही बुज़ुर्ग ने फरमाया, ये आरिफ बिल्ला और यागाना रोज़गार, क़यामत तक इसका नाम याद रहेगा। अमीर खुसरो 4 साल तक पटियाली में रहे, फिर अपने वालिद के हमरा दिल्ली आए और आखिरी वक्त तक यहीं इनका क़याम रहा। दिल्ली इस वक्त बुज़ुर्गान दीन का मिस्किन था और इनके फ़ैज़ बरक़ात की रोशनी में हर तरफ फैल रही थी। खुसरो ने बातिनी उलूम की तरफ तवज्जो की और सुल्तान हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के हाथ पर बैत की और ख्वाजा का लक़ब पाया। इनको हज़रत निज़ामुद्दीन से अथाह अक़ीदत थी। कहा जाता है कि जब वो इनके मज़ार क़ुतुब के करीब पहुँचे तो इश्क मोहब्बत से बेखुद हो गए और बड़ी दर्दनाक आवाज़ में ये दोहा पढ़ा, गोरी सोए सीच पर मुख पे डारे केस, चल खुसरो घर आपने सांझ भई चुन देश। खुसरो के मौसीकी में जो बातें दिखाई हैं वो इनका एक बड़ा कारनामा है। इन्होंने फ़ारसी और हिंदी मौसीकी को मिलाने का काम किया है। हिंदी में नज़में और दोहे भी लिखे हैं और शायरी में रेख्ता की इब्तिदा अमीर खुसरो के कलाम से हुई। मिसाल के तौर पर इनका ये शेर देखिए, ज़िहाल मिस्किन मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए पतियाँ, किताब हिजरान निदार में जान लेहू काहे लगाए छतियाँ। इसके अलावा 20 पहेलियाँ कहीं 2 पहेलियाँ मुलाहज़ा हों, 10 नारी एक ही नर, बस्ती बाहर वाका घर, पीठ सख्त और पेट नरम, मुँह मीठा तासीर गर्म। खुसरो का कलाम तज़किरों में बिखरा हुआ है और बाज़ाब्ता शक्ल में अभी तक दस्तयाब नहीं हो सका है। शाह मीरांजी दक्कनी सूफिया में उर्दू और हिंदी अदब के सबसे नुमाया असर शाह मीरांजी की तसनीफ़ पर पाया जाता है। मीरांजी ही सबसे पहले सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं जिनका कलाम मुस्तकिल तौर पर दस्तयाब है, जिसमें उर्दू और हिंदी दोनों की आमेज़िश है। मीरांजी की सबसे मारूफ़ तसनीफ़ खुशनामा है, जिसमें 170 से ज़्यादा अशार हैं। इसका मरकज़ी किरदार खुश या खुशनूदी नाम की एक लड़की है, कहीं उसे मुखातिब करके, कहीं सवाल जवाब की सूरत में और कहीं ख़ुद इसकी ज़बान मार्फत की बातें बताई हैं।
خوش حال و خوشیاں رہے بھرپور، یہ خوشیاں اللہ کے نور علی نور۔ شاہ شرف الدین یحییٰ منیری۔ حضرت شرف الدین یحییٰ منیری کی پیدائش منیر شریف پٹنہ میں ہوئی۔ ان کا خاندان بیت المقدس سے ہندوستان آیا اور منیر شریف میں آباد ہو گیا۔ آپ 12 سال تک ریاضت و مجاہدہ میں مشغول رہے۔ اس کے بعد راجگیر کے جنگلوں میں 3 سال تک عبادت و ریاضت کی۔ حضرت مختوم الملک درویش صفت ایک بزرگ تھے، ساتھ ہی ساتھ پوری اور ہندی بھاشا کے شاعر بھی تھے۔ آپ کے اشعار اور سانپ بچھو دفع مرض جھاڑ پھونک کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ آپ کی مکتوبات اور ملفوظات کی شکل میں موجود ہیں۔ آپ کا مزار شریف بہار شریف ضلع نالندہ میں ہے۔ کچھ اشعار آپ سے منسوب ہیں، مثلاً کالا ہنسا نہ ملا سے سمندر تیر، پنگ پسارے یک میرے ہر نرمل کرے سریر۔ شاہ کبیر 10ویں صدی ہجری کے ایک سچے صوفی اور عارف باللہ بزرگ تھے جو شاہ کبیر یا کبیر داس کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ وہ بنارس کے رہنے والے تھے اور ان کی زبان پوری تھی جو اس وقت کے ہندوستان کی عام زبان تھی۔ وہ خود اپنے زبان کے متعلق کہتے ہیں: میری بولی پوری تاہی نہ چینھے کوئے، میری بولی سو لکھے جو پورب کا ہوئے۔ ان کے کلام میں عربی فارسی کے الفاظ بھی پائے جاتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ عربی فارسی سے بھی واقف تھے، اور ایک مثال کے طور پر یہ ملاحظہ ہو: رہنا نہیں دیس بیگانہ ہے، یہ سنسار کاغذ کی پڑیا ہے، بوند پڑے گل جانا ہے۔ شاہ کبیر ہندو اور مسلم میں یکساں مقبول تھے۔ ان کی مقبولیت کی وجہ لوگوں سے ان کی عام ہمدردی، ان کی سچائی اور سادگی تھی۔ وہ ہندو مسلمان کو ایک نظر سے دیکھتے تھے، لیکن انہیں تنگ نظریات اور بدخصلت ملا سے کوئی ہمدردی نہیں، جو مذہب کی آڑ میں دلی انسانی دشمنی کا درس دیتے ہیں۔ انہوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے مذہب کو ایک کرنے کی کوشش کی، جس کی جھلک ان کے کلام میں نمایاں ہے۔ ان کے کلام میں سادگی اور شیرینی کے ساتھ ساتھ اثر و جدت اور زور پایا جاتا ہے۔ وہ اپنے کلام میں اعلیٰ سے اعلیٰ تجربات اور نادر ہدایات کو روزمرہ کی زبان میں نہایت سادگی اور صفائی اور تمثیلوں اور تشبیہات و استعارات میں بیان کیا ہے، جو قاری کے دل و دماغ پر ایک دیرپا اثر چھوڑ جاتا ہے۔ ان کے کلام میں سادگی ہے، حلاوت ہے۔ ان کی مقبولیت کو چند کرتی ہے کہ واضح ہو کہ تلسی داس اور ملک محمد جائسی کے کلام کو بھی مقبولیت حاصل نہ ہو سکی جو شاہ کبیر کے کلام کو ملی۔ لہٰذا یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ تلسی داس اور ملک محمد جائسی کی زبان اس وقت ساتھ بے جان ہو جائے گی، لیکن کبیر اپنی زبان کے بدولت ہمیشہ زندہ رہیں گے۔